E20 जो कंपैटिबल व्हीकल्स है उसमें आप E20 यूज कर सकते हो, ठीक है, आप E20 कंपैटिबल में यूज कर सकते हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि इंडिया में जितनी भी गाड़ियां आज रोड पे चल रही है वो सारी E20 कंपैटिबल है? 2024 से जो आपने पहले जो गाड़ियां खरीदी थी वो E20 कंपैटिबल नहीं है, तो उसका आप क्या करोगे? उसको क्या फेंक दोगे? फ्यूल पंप में दिक्कत आ रही है, इंजन माइलेज हर चीज में दिक्कत आ रही है, लेकिन जो सरकार है वो किसी की भी नहीं सुन रही है, किसी की भी नहीं, मतलब किसी की भी नहीं। और जो विपक्ष है उनके खुद के जो इंटरेस्ट है वो एथेनॉल ब्लेंडिंग में है, तो वो कैसे मुखर होके ये बोल सकते हैं कि जो सरकार जो चीज कर रही है वो गलत कर रही है? ये तो इतना बड़ा मुद्दा है कि इस पे सरकार गिर सकती है। याद करो आप, प्याज के प्राइसेस के ऊपर सरकार गिर जाया करती थी, और आज पूरी इकोनॉमी की जो पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर है जो एक काइंड ऑफ इकोनॉमी चला रहा है, उस पे इतनी बड़ी चीज हुई है, बड़ी आफत आई है, लेकिन विपक्ष उस पर कुछ नहीं बोल रही है। इससे आपको पता लगता है कि कितनी मीडियोकर हो रखी है विपक्ष और कितनी टूथलेस हो रखी है, कि इतना एक जो थाली होती है उसमें सजा सजाया इतना बढ़िया मौका आपको मिला है, लेकिन आप सरकार को घेर नहीं रहे हो। आपको तो सरकार क्या, सदन को घेरना चाहिए, आपको पार्लियामेंट का घेराव करना चाहिए, धरने पे बैठना चाहिए, आपको अनशन पे बैठना चाहिए इस मुद्दे को लेके। और आई एम श्योर जो इंडिया की जनता है, जो आम लोग है, इवन जो बीजेपी को वोट देते हैं, जो सपोर्टर्स है, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। आपके पास एक मौका था 2029 में सरकार बदलने का, लेकिन यहाँ पे भी आप चूक रहे हो। E20 जो है वो कंपैटिबल, E20 जो गाड़ियां हैं उसके लिए हो सकती है। सरकार E20 से भी आगे बढ़ के E30 तक का सोच रही है, ठीक है, आप कम से कम ऑप्शन तो दो, आप प्योर पेट्रोल का ऑप्शन दो, E20, E5, E10, जितने भी आपने ई बनाए हैं सबका आप ऑप्शन तो दो, लेकिन आप ऑप्शंस नहीं दे रहे हो। आप जबरदस्ती, जिसकी गाड़ी 2019 मॉडल है, जिसकी गाड़ी 2020 मॉडल है, इवन 2015 मॉडल है, आप जबरदस्ती उसके फ्यूल टैंक में E20 पेट्रोल मिला रहे हो, और इससे क्या हो रहा है, उनकी गाड़ियों के माइलेज गिर रहे हैं, ये आपको पता है। इवन जो आपके स्कॉलर्स है, आपके जो जिन्होंने ये पूरा प्रपोजल बनाया होगा, उनको भी ये चीज पता है, लेकिन जो एथेनॉल लॉबी है उसको आप सेटिस्फाई करने के लिए, उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आप डायरेक्ट इथेनॉल, सरकार खरीद रही है उससे, यहाँ पे भी कोई प्राइवेट प्लेयर्स नहीं है, या तो सरकार उससे इथेनॉल ना खरीदे, ओपन मार्केट में एथेनॉल बिके और जिसको जितना मिलाना है वो मिला ले, लेकिन आप वो चीज नहीं करोगे, क्योंकि आपको जबरदस्ती किसी के मुंह में इथेनॉल ठूसना है, किसी गाड़ी में इथेनॉल ठूसना है, और इससे जो खराब हो रही है वो आम लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है, जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी सरकार, जो एक अच्छी सरकार होती है, उसका काम होता है कि जनता को जो प्रॉब्लम आ रही है उसको वो सुने, रियल टाइम में फीडबैक ले और उसका सोल्यूशन दे। लेकिन इस चीज पे इतने लोग, इतने अच्छे लोग, इतने इंपॉर्टेंट, जो मैं कह रहा हूँ पढ़े लिखे लोग, इवन जो इस पर्टिकुलर फील्ड में है, ऑटो सेक्टर में है, वो लोग भी आगे आके ये चीज बोल रहे हैं कि हाँ इससे प्रॉब्लम माइलेज में आ रही है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि एथेनॉल लॉबी का जो प्रॉफिट है वो चलते रहना चाहिए। एथेनॉल लॉबी जो है वो कभी भी सरकार को ये चीज करने नहीं देगी कि आप ऑप्शंस दो, क्योंकि जब आप ऑप्शन दोगे तो ऑब्वियसली लोग जिसका कंपैटिबिलिटी इशू है वो प्योर पेट्रोल की तरफ जाएंगे। अगर मेरी गाड़ी E5 है तो मैं E20 के लिए क्यों जाऊंगा? इससे मेरे को तो लॉन्ग टर्म में जो है वो लॉस ही होगा। लेकिन सरकार इस चीज पे कोई सुध नहीं ले रही है, सरकार को कोई मतलब नहीं है, सरकार अपने मजे में है। एक जो मदमस्त हाथी हो जाता है वो हो रखी है अभी सरकार, उनको कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। ये जो मुद्दा है इसे विपक्ष को पकड़ना चाहिए, विपक्ष को इसके लिए हर मंत्री का घेराव करना चाहिए। तो सरकार को बहुत ही जल्दी हर टाइप के फ्यूल की अवेलेबिलिटी देनी चाहिए। आप प्योर पेट्रोल भी दो, आप उसके बाद E20, E30, E90 आपको जितना देना, जितना गन्ने का जूस मिलाना है अलग अलग दो। आपने ब्राजील का जो मॉडल फॉलो किया, ब्राजील से कुछ सीखो, ब्राजील में भी तो अलग अलग टाइप के फ्यूल मिलते हैं ना, तो आप ये चीज़ क्यों नहीं कर रहे हो? आप किसी के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? आप ऑप्शंस भी तो दे सकते हो, लेकिन आप नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास सत्ता है, आप तो कुछ भी कर सकते हो। सत्ता हमेशा नहीं रहेगी। अगर ये 4 करोड़ जो
व्हीकल यूजर्स है और उनकी जो फैमिलीज होंगी वो चाहे तो अगली बार आपको सत्ता से बाहर कर सकती है और विपक्ष को यहाँ पे चोट जरूर करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब